तो आज मैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं, पार्टनरशिप फंडामेंटल, जो कि आप सबको पता है कि 10 मार्क्स में आएंगे। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वन शॉट में पार्टनरशिप फंडामेंटल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं। कभी देखिए लगता है यही है मौसम, कभी कभी लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, बस हल्का सा कैलकुलेशन मिस्टेक, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में गड़बड़। देखिए पढ़ भी रहा था, डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा था, देखिए हल्का सा कैलकुलेशन मिस्टेक, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बर्बाद हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल भी बर्बाद हो जाएगा, स्टेप मार्किंग तो मिलेगा, मगर आता हुआ क्वेश्चन एकदम सिंपल सा लॉजिस्टिक क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन जिसमें कुछ नहीं करना था हमें, वो क्वेश्चन हमारे क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। हर बार कुछ नया ही आएगा। देखिए ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को ढंग से देख लेंगे, आप अपना 10 नंबर रिजर्व कर लेंगे भाई। एकदम सिंपल सी बात है, अब तक पढ़े नहीं, ढंग से 2-2.5 घंटे की वीडियो पर चैप्टर देख लेते एक दिन, 12 चैप्टर ऑलमोस्ट है, 12 दिन में खत्म हो जाता है, और उन सारी चीजों को लगा लेते हैं, तो भी आप आराम से 80 में से 60 तो पा ही सकते हैं। ठीक है, ढंग से और थ्योरी वगैरह पढ़ ली तो 70 पा गए भाई। कुछ आप मेहनत करेंगे, कुछ हम करेंगे, हम दोनों मिलकर के एक बेटर मार्क्स बनाएंगे। ठीक, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो क्वेश्चंस है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलग अलग टर्म एंड कंडीशंस के साथ वाले क्वेश्चंस है। देखिए भाई ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें टोटल 7 केसेस हैं, और 7 केसेस सारे डिफरेंट टाइप के केसेस रहेंगे। आपका एक बार में क्लियर होगा कॉन्सेप्ट भाई। कैसे? क्योंकि सातों केस अलग अलग तरीके से हम देख लेंगे कि कौन से केस में क्या क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की सारी झंझटें ही खत्म हो जाएंगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमेट हब। तो आज मैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं, पार्टनरशिप फंडामेंटल, जो कि आप सबको पता है कि 10 मार्क्स में आएंगे। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वन शॉट में पार्टनरशिप फंडामेंटल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, चाहे बात करिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, चाहे बात करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, चाहे पास्ट एडजस्टमेंट की, चाहे गारंटी टू पेड मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर। तो ये चैप्टर जो है वो सावन के मौसम की तरह है भाई। क्यों सावन के मौसम की तरह है? क्योंकि कभी धूप, कभी बरसात, कभी छांव, कभी ठंडी, कभी गर्मी, सारी चीजें आती रहेंगी। इस चैप्टर की सबसे अच्छी खास बात क्या है पता है? ये सावन के मौसम की तरह बदलती रहती हुई है। ठीक है, जैसे कुछ लोगों की जिंदगी हमेशा बदलती रहती है, वैसे ही पार्टनरशिप फंडामेंटल की खास बात ये होता है, कुछ टॉपिक्स किसी और चीजों के रहेंगे, कुछ टॉपिक्स किसी और चीजों के रहेंगे, कुछ टॉपिक किसी और चीजों के रहेंगे। एक ही छत के नीचे आपको तरह तरह के वातावरण मिलने लगेंगे। ठीक है, एक ही छत के नीचे आपका एटमॉस्फेयर कब कब बदलता जाएगा, इस चैप्टर में आप बने रहेंगे तो देखते रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फंडामेंटल की, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्टनरशिप फर्म का। देखिए भाई, थ्योरी की बात हम लोग जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे करते रहेंगे, थ्योरी की बात तो अलग है, बट इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे वैसे वैसे चीजों को कवर करते जाएंगे, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। देखिए अगर आप शुभम ओझा की क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक, बस कॉन्सेप्ट याद है तो आप हर जगह तिरंगा फहराएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या बात किया गया, सबसे बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं हम। ठीक है, स्टार्ट करेंगे बेसिक से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, और बात करेंगे फिर जर्नल एंट्रीज के बारे में, मतलब जितने भी टॉपिक्स कवर हो सकते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जितने भी नए सीबीएसई सैंपल पेपर के क्वेश्चंस हैं, सब एक साथ मर्ज करके हम लेके आए हैं इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी मगर काम एकदम बिंदास होने वाला है। तो देखिए क्या बोला गया है, A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1। ABC पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है भाई? 3:2:1 with the capital balances of rupees 4 lakh, 4 lakh and 2 lakh respectively। Interest on capital is charged at the rate of 12% per annum। इंटरेस्ट कैपिटल कितना चार्ज करना है? 12%। They withdraw 12,000, 10,000 और 6,000। ड्राइंग पता है आपको, 12,000, 10,000 और 6,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ है भाई, 1,000, 500, 500। A and B entitled for a salary of 2,000 and 3,000 पर मंथ। देखिए पर मंथ दिया है, हम जो भी चीज कैलकुलेट करते हैं पूरे ईयर का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है,
वेयर एज बी एंड सी आर इंटाइटल टू फॉर अ कमीशन ऑफ 10,000 एंड 12,000, कमीशन भी दिया हुआ 12,000 रिस्पेक्टिवली. नेट प्रॉफिट गिवन है 2,36,000. यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. चलिए भाई, अब जिसको नहीं पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो ध्यान से सुन ले, ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये साइड होता है डेबिट और ये साइड क्या होता है, क्रेडिट. ठीक. अब क्रेडिट साइड में बस दो आइटम जाते हैं. क्या क्या? एक नेट प्रॉफिट जिसमें से 3 आइटम्स अगर आपको दिखेंगे तो उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. क्या क्या? मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू अ पार्टनर. ये तीनों आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स होते हैं, लेकिन ये आइटम्स आपको कहीं पे भी दिखते हैं तो इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. या तो अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के करिए या तो यहीं पे कर दीजिए. सिंपल सी बात है. ठीक. तो देखिए, नेट प्रॉफिट आपको पता है, ये कलर जब नहीं रहा है, कोई डार्क कलर ले लेते हैं. ब्लैक सबसे बढ़िया. नेट प्रॉफिट आपको पता है फर्म का, तो क्रेडिट साइड में बस दो आइटम लिखते हैं. एक लिखते हैं नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट आपको पता है कितना, 2,36,000. 2,36,000 नेट प्रॉफिट पता है, लिख दिए. एक और आइटम शो करते हैं. क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. क्यों? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या होती है, इनकम होती है, इसलिए उसको क्रेडिट साइड शो करते हैं. बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का, बी का और सी का. ए का है 1,000, बी का है 500 और सी का भी है 500. टोटल 2,000. क्लियर है मेरी बात आपको? अब डेबिट साइड में जो जो बोला है वो हम प्रोवाइड करेंगे. क्या बोला है प्रोवाइड करने के लिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए बोला है, कर दीजिए. ए को, बी को और सी को. 4 लाख और 2 लाख. 4 लाख का 12%, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48,000. बी का भी हो जाएगा और सी का 12 2 जा 24,000. ये कितना हो जाएगा? 8 8 16 4 20, 4 1 5 4 9 2 11. 1,20,000 रुपया क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड कर दिए भाई. अब क्या बोला है? बोला है कि सैलरी मिल रहा है ए को और बी को. ए को 2,000 पर मंथ, बी को 3,000 पर मंथ. टू सैलरी दे दीजिए ए को और बी को. ए को मिल रहा है 2,000 पर मंथ, तो 12 दूना 24, पूरे साल भर के लिए कितना हो जाएगा? 24,000. और ये 12 36, पूरे साल भर के लिए कितना हो जाएगा? 36,000. क्यों? एक साल में 12 महीने होते हैं. 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से. 12 2 जा 24, 12 3 जा 36. क्लियर है? अब ये सैलरी पता चल गया भाई. अब क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है बी और सी को. कमीशन भी पका के दिया हुआ है. अरे वाह. टू कमीशन भी पका के दिया हुआ है बी और सी का. बी को कितना कमीशन मिल रहा है? 10,000 और सी को कितना मिल रहा है? 12,000. दे दीजिए भाई. कितना हो जाएगा? 22,000. हम थोड़ा छोटे में लिख रहे हैं क्योंकि मेरे पास जितना जगह है हम उसी में एडजस्ट कर रहे हैं. ठीक. अब कोई आइटम शो करने लायक नहीं है. ड्राइंग का जो पार्ट है वो पार्टनर्स कैपिटल में शो करेंगे, यहां पे शो नहीं करेंगे. ठीक है. अब देखिए, ये बताता है इनकम को, ये बताता है किसको? एक्सपेंस को. इधर का ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 2,38,000. 238 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. 238 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इन चीजों को. 1,20,000, 36 और 22, 6 2 8, 3 2 5 2 7 और ये 1 0 0 0 0 6, 60,000. क्या आ गया? इस साइड कम पड़ रहा है. इस साइड कम पड़ता है तो डिविजिबल प्रॉफिट, एक्यूरेट नेट प्रॉफिट जो होता है, पार्टनर्स को हम क्या कर देते हैं?
डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये आ गया, जो प्रॉफिट आया वो डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, जो कि ए, बी और सी को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उनके प्रॉफिट से रेशियो 3:2:1। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 30,000, 20,000 और 10,000। टोटल कितना हो गया, 60,000। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर और कुछ करने की जरूरत तो है नहीं आपको। ये कितना हो जाएगा, 2,38,000। इधर का भी एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ये रफ कर देते हैं, ये तो रफ वर्क किए हैं हम। तो देखिए कुछ करना नहीं था, हमने क्रेडिट साइड में दो आइटम को शो किया, एक नेट प्रॉफिट और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेट प्रॉफिट गिवन है 2,36,000 और इंटरेस्ट ड्राइंग 1,500 और 500 गिवन है, शो कर दिया हमने। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल 48,000, 48,000 कैसे आया, 4 लाख का 12%, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 12 2 जा 24, ठीक है। 1,20,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। वैसे ही सैलरी ए और बी का 2,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ, 24,000। 2,000 इंटू 12 किए हैं इसलिए, और 3,000 इंटू 12 किए हैं इसलिए। अच्छा यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिए हैं हम, एक गड़बड़ हो गया है, आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा भाई, सब कुछ तो सही था, एक जगह गड़बड़ ये है कि 24 और 36 कितना होता है, 60 होता है। देखिए इसलिए रीचेक करना बहुत जरूरी है भाई। ये 24 36 टोटल सैलरी 60,000 होगा, हमने 36,000 लिख दिया था। इधर का 238 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एक्सपेंस बदल जाएगा, 1,20,000 और 60, 1,80,000, 1,80,000 और 22, 1,80,000 और 22, 2,00,000, 2,000, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, 36,000। आपका प्रॉफिट आएगा 36,000, जो कि हम लोग गलत बांट रहे थे। प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट 36,000, जो कि बांटेंगे 3:2:1। 6 6 जा 6 3 जा 18, 18,000, 12,000 और 6,000। कभी कभी देखिए लगता है यही है मौसम, कभी कभी लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, बस हल्का सा कैलकुलेशन मिस्टेक, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में गड़बड़। देखिए बढ़ भी रहा था, डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा था, देखिए हल्का सा कैलकुलेशन मिस्टेक, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बर्बाद हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल भी बर्बाद हो जाएगा, स्टेप मार्किंग तो मिलेगा, मगर आता हुआ क्वेश्चन एकदम सिंपल सा लॉजिस्टिक क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन जिसमें कुछ नहीं करना था हमें, वो क्वेश्चन हमारे क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। अब जल्दी से हम पार्टनर्स कैपिटल भी देख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल देखिए, समय न वेस्ट लो इसलिए हम पार्टनर्स कैपिटल बना के आए हैं। देखिए पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस, पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस कितना, 4 लाख, 4 लाख और 2 लाख, ठीक। पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस, पार्टनर्स को जो जो चीजें प्रोवाइड की गई हैं वो क्रेडिट साइड, और जो चीजें चार्ज की गई हैं वो डेबिट साइड। क्या क्या प्रोवाइड की गई हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है, कितना दिया गया है, 48,000, 48,000 और 24,000। और क्या दिया गया भाई, सैलरी मिला है, सैलरी कितना, ए और बी को मिला है ना, ए को 12 2 जा 24, बी को 12 3 जा 36। और क्या मिला है भाई, कमीशन मिला है। कमीशन किसको मिला है, बी और सी को मिला है। बी को मिला है 10,000 और सी को मिला है 12,000, ठीक। ये चीजें पार्टनर्स को प्रोवाइड की गई हैं, इसलिए कहां शो कर रहे हैं हम, क्रेडिट साइड में शो कर रहे हैं। और क्या मिला है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे प्रॉफिट था तो वो प्रॉफिट मिला है, 12,000, 18,000, सॉरी
18,000, 12,000 और 6,000, यही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। डेबिट साइड में जो जो चीजें चार्ज की गई हैं बस दो चीजों को शो कर दीजिए। क्या क्या? एक तो ड्राइंग जो कि आपको पता है 12,000, 10,000 और 6,000, 12,000, 10,000 और 6,000। और दूसरा क्या शो कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो एक तो शो करते हैं ड्राइंग जो कि गिवन है 12,000, 10,000 और 6,000, और दूसरा क्या शो करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिया हुआ है 1,000 ए का, बी का है 500 और सी का भी है 500। और कुछ शो करने की जरूरत आपको नहीं है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक, अब इसको ऐड करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं, क्रेडिट साइड वाला ऐड करते हैं, डेबिट साइड वाली चीजों को क्या कर देते हैं? माइनस। तो आपको पता चल जाता है बैलेंस सीडी। क्या पता चल जाता है? बैलेंस कैरीड डाउन। अब इसको ऐड करते हैं, 2448, 448, 24, 472, 472 और 8, 478, 488, 4,88,000 में से 13,000 क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, एक बार फिर ऐड कर लेते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। 72 और 8, 80, 490, 4,90,000 इधर का आ रहा है, 13,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4,77,000। ए का आपको बैलेंस सीडी पता चल गया कितना? 4,77,000। वैसे इसका ऐड कर लेते हैं, 48, 36, 10, 12, 36 और 12, 48, 48, 48, 96, 496, 5,06,000। 5,06,000 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 10,500, 4,96,000, 4,95,500, 4,95,500 आ जाएगा। किसका बैलेंस सीडी? बी का। टोटल कितना था? 5,06,000। वैसे ही सी का कैलकुलेट कर लेते हैं, 24, 12, 36, 6, 42, 2,42,000 माइनस 6,500, 2,42,000 में से 6,500 माइनस कर देंगे, 2,35,500 आ जाएगा। किसका कैपिटल? बैलेंस सीडी सी का। तो ये आपका क्वेश्चन क्या होता है? यहाँ पे खत्म होता है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन करना मत भूलिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है। देखिए हर बार कुछ नया ही आएगा। देखिए ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को ढंग से देख लेंगे, आप अपना 10 नंबर रिजर्व कर लेंगे। भाई एकदम सिंपल सी बात है, अब तक पढ़े नहीं, ढंग से 2-2.5 घंटे की वीडियो पर चैप्टर देख लेते एक दिन। 12 चैप्टर ऑलमोस्ट है, 12 दिन में खत्म हो जाता है, और उन सारी चीज़ों को लगा लेते हैं, तो भी आप आराम से 80 में से 60 तो पा ही सकते हैं। ठीक है, ढंग से और थ्योरी वगैरह पढ़ ली तो 70 पा गए। भाई कुछ आप मेहनत करेंगे, कुछ हम करेंगे, हम दोनों मिलकर के एक बेटर मार्क्स बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अरे भाई ये तो एकदम अजीब है, इस पे काला पेन नहीं चलेगा, इस पे कौन सा पेन लें हम? येलो येलो डर्टी येलो, वाइट वाइट ऑर्बिट वाइट, येलो कलर लेते हैं। येलो कलर बहुत अच्छा लगेगा, शो करेगा। देखिए क्या बोला गया है, इंटरेस्ट और ड्राइंग के देखिए सारे केस एक साथ डाल दिए हैं। ठीक है, सारा पंचायत एक बार में खत्म हो, ज्यादा किचकिच ना हो। देखिए इफ यू विड्रॉ 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर वो विड्रॉ करे 5,000 हर महीने, तो जो भी ड्राइंग होगा एक महीने का तो कैलकुलेट करते नहीं है, पूरे साल भर का कैलकुलेट करते हैं। 5,000 एक महीने का है, हर महीने के बिगिनिंग में, तो पूरे साल भर का कितना हो जाएगा? 60,000। ड्राइंग का रेट फिक्स है 10%, और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का क्या होता है? 6.5/12।
12 क्या होता है 6.5/12। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, घर से आंसर याद करके आए भाई 3250। ठीक, सॉल्व करेंगे तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का क्या होता है 6.5, मिडिल का होता है 6/12 और एंड का होता है 5.5/12। अब देखिए दूसरा क्या है 5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। पूरे साल भर में कितना निकालेगा 5000 हर महीने, पूरे साल भर में कितना निकालेगा 60000। ड्राइंग का रेट फिक्स है 10%, एंड ऑफ एवरी मंथ होता है तो 5.5/12 और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2750। ठीक है, अब देखिए इफ यू विड्रॉ 5000 पर मंथ इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, 5000 हर महीने। ठीक, एक साल में 12 महीने होते हैं, 5000 हर महीने, 12 महीने में 12 5 जा 60, जैसे अभी तक करते आ रहे थे 60,000। ड्राइंग का रेट फिक्स है 10%, मिडल ऑफ एवरी मंथ का क्या होता है 6/12। 60,000 का 10% 6,000, 6 मंथ के लिए हाफ कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3,000। एकदम सिंपल सी बात। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। इफ यू विड्रॉ 5000 इन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। अब देखिए भाई ये तीनों जो थे ये थे एवरी मंथ वाले, ठीक है, ये क्या थे एवरी मंथ वाले थे। अब हम बात करेंगे एवरी मंथ के बाद 6 मंथ वाले। देखिए 6 मंथ टाइम पीरियड का जो होता है अब 6 महीने तक ही वो निकाला है। ठीक है, कहने का एवरी मंथ रहेगा तो पूरा 12 महीने का लेंगे। यहां पे क्या बोला है इफ यू विड्रॉ 5000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, वो निकाला है 5000 हर महीने, कितने महीने तक 6 महीने तक। 5000 हर महीने निकाला 6 महीने तक, तो हम 5000 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 से करेंगे, 5 6 जा 30, वो निकाला 30,000 6 महीने में। ड्राइंग का रेट फिक्स है 10%। अब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 6 मंथ के लिए होता है 3.5/12, क्या हो जाता है 3.5/12। अब ये आंसर लिख लिया जाएगा हम लोग। अब ये देखिए इफ यू विड्रॉ 5000 एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिडल में कितना निकालता है 5000। ठीक, 6 महीने तक, तो 5000 हर महीने निकाला, 6 महीने तक कितना निकालेगा भाई सेम चीज है 30,000। ड्राइंग का रेट फिक्स है 10%, 6 महीने के लिए बोलता है तो क्या करते हैं हाफ कर देते 3/12। बिगिनिंग का होता है 3.5, मिडिल का होता है 3, एंड का होता है 2.5। आपको नोट्स में मिल जाएगा। इफ यू विड्रॉ 5000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, वही 6 महीने तक निकालेगा कितना 30,000। ड्राइंग का रेट फिक्स है 10%, 6 महीने के लिए और एंड ऑफ एवरी मंथ के लिए होता है 2.5/12। बस, और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक, यह आ जाएगा 830,000 का 10% 75, ये कितना आ जाएगा 750। ठीक, और ये आ जाएगा अब 30,000 का 10% 3,000, 2.5/12। 1 मिनट बस, देखिए इस क्वेश्चन की खास बात क्या है पता है, इसमें बोला इफ विड्रॉ 5000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, वो 6 महीने तक 5,000 रुपए निकालता है। ठीक, हर महीने के एंड में, हर महीने के एंड का क्या होता है 2.5/12। ठीक, लेकिन 6 महीने तक निकाला, बाकी 6 महीने तो कुछ नहीं किया, बाकी 6 महीने पे भी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे ना। तो इसमें हम करेंगे क्या 2.5 शुरुआत के 6 महीने ये हर एंड पे निकाला, वो बाकी 6 महीना बोला है ना फर्स्ट 6 मंथ, तो बाकी 6 महीना तो पे तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो बाकी 6 महीने पे इंटरेस्ट ड्राइंग नॉर्मल चार्ज होगा, इसमें 6 मंथ ऐड कर देंगे अपॉन 12, ये हो जाएगा 2125, मतलब टोटल चार्ज होगा 8.5 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, फर्स्ट हाफ के लिए देखिए 2.5/12 होगा, हर महीने के एंड में करता है 6 महीने तक तो, और बाकी भी तो किया, वो बाकी भी तो 6 महीने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया है, तो वो भी क्या कर देंगे प्लस, इसको प्लस करेंगे तो 8.5/12 आएगा, जो कि हम यहां पे लिख चुके हैं। ठीक, अब आगे देखिए
इफ यू विड्रॉ 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ। अब ये 9 महीने वाला केस आ गया, ये दोनों 6 मंथ वाला केस था, ये थोड़ा डिफरेंट केस था, इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक, अब क्या बोला है, इफ यू विड्रॉ 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ, 9 महीने तक वो विड्रॉ करता है। कितने महीने तक? 9 महीने तक। 5,000 महीने, 9 महीने में कितना विड्रॉ करेगा? 45,000, 10%। बिगिनिंग ऑफ 9 मंथ का होता है 9 + 1/2, 10/2 मतलब कितना? 5/12। ठीक, यहां क्या बोला है, इफ यू विड्रॉ 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ, हर महीने के एंड में 9 महीने तक 5,000 हर महीने, हर 5,000 हर महीने निकालता है 9 मंथ तक, 5 9 जा 45,000, 10%। एंड ऑफ एवरी 9 मंथ का क्या होता है? 8 + 5, 4.5, 4/12 हो जाएगा। और ये इफ यू विड्रॉ 5,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ का क्या होता है? 9 मंथ तक निकालेगा, 5 9 जा 45, ड्राइंग का रेट 10%, 4.5/12। 9 मंथ का अगर टाइम पीरियड हो तो बिगिनिंग का होता है 5, मिडिल का होता है 4.5 और एंड का होता है 4/12। आप याद रखिएगा, ठीक है। इसका जल्दी से आंसर लिख लेते हैं। $1,875, 1,500, ये आ जाएगा 1687.5 पॉइंट में आएगा, तो आप इसको 1687.5 लिख सकते हैं। क्लियर है मेरी बात आपको? फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्वार्टर वाला आ गया। क्वार्टर भाई, क्वार्टर वाला देखिए यहां करते हैं, 10th वाला यहां करेंगे, 11th वाला यहां करेंगे और 12th वाला यहां करेंगे। ठीक, देखिए क्या बोला है, इफ यू विड्रॉ 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। कितने क्वार्टर होते हैं? 4। एक क्वार्टर में कितने टाइम पीरियड होते हैं? 3 मंथ के टाइम पीरियड होते हैं। ठीक, अब देखिए 5,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 5,000 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। 5 4 जा 20,000, ड्राइंग का रेट फिक्स है 10%। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का क्या होता है? 7.5/12। सॉल्व कर लेंगे। वैसे ये 5,000 हर क्वार्टर में, एक साल में 4 क्वार्टर, 5,000 का मल्टीप्लाई 4 से, 5 4 जा 20,000, ड्राइंग का रेट है 10% और एंड ऑफ ईच क्वार्टर का होता है 4.5/12। ये मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है। 5,000 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से, 5 4 जा 20,000, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर है? 4। ड्राइंग का रेट फिक्स है 10% और मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर का क्या होता है? 6.6/12। बस कुछ नहीं करना है। यह आ जाएगा 1,250, यह आ जाएगा 750 और यह आ जाएगा 1,000। जल्दी से भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस क्वेश्चन में हमें लगता है कि एवरी मंथ वाला भी हो गया, 9 मंथ वाला भी हो गया, 6 मंथ वाला भी होगा, क्वार्टर भी हो गया, सारे क्वेश्चन एक साथ। अब तो कोई बचा ही नहीं भाई, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ा जाए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई ये क्या है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राकेश इन द फॉलोइंग केसेस। डिफरेंट टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, तो हम सोचे क्यों ना ये बच्चों को बता दिया जाए। तो देखिए क्या बोला गया है, इफ यू विड्रॉ 90,000 ड्यूरिंग द ईयर। ठीक, 90,000 वो पूरे साल भर में निकाला है। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब पूरे साल भर में निकाला है। और इंटरेस्ट चार्ज हुआ है कितना परसेंट? 10%। तो 90,000 कलर हम ले लेते हैं, ये 90,000 वो पूरे ईयर में विड्रॉ किया है। ड्राइंग का रेट फिक्स है 10%। ठीक, अब एक बात बताते हैं आपको, जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया होता है, अंग्रेजी में सुनिए, इफ डेट ऑफ ड्राइंग were not given in the questions, then it will be calculated on the basis of average period for 6 months। जब ड्राइंग की तारीख न दी गई हो, ठीक है, तो
तो आप 6 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो 6/12, 90,000 का 10%, 9 महीने के लिए, 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा? 4500। यही आपका क्या है? आंसर। ठीक। दूसरा देखिए, 7500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, हर महीने 7500 हर महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं। ड्राइंग का रेट है 10%, यहाँ पे भी सेम चीजें हैं। डेट ऑफ ड्राइंग पता नहीं है, तो जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं पता होता तो कितने महीने के कैलकुलेट करते हैं? 6 महीने के लिए, जो कि कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 90,000। सेम केस हो जाएगा 10%, 6 मंथ के लिए 4500। ठीक है। अब आगे देखिए, इफ यू विथड्रॉ 2 लाख ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट इज चार्ज 10%। यहाँ पर एनम नहीं दिया, देखिए यहाँ पर एनम दिया था, यहाँ पे पर एनम दिया था, यहाँ पे पर एनम दिया नहीं है, बस बोला है कि 10% इंटरेस्ट और ड्राइंग चार्ज कीजिए। तो कुछ नहीं करेंगे, 2 लाख है, 2 लाख पे 10% चार्ज कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 20,000। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्लियर है मेरी बात आपको? बस 2 लाख पे 10% चार्ज कर लेंगे, कितना? 20,000। और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर मेरी बात आपको? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। Their capital account showed balance of rupees 1,50,000 and rupees 2 lakh respectively on 1st Jan 2020. So the treatment of interest on capital and distribution of profit for the years ending 31st March 2024 in each of the following alternatives. देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो क्वेश्चंस है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलग अलग टर्म एंड कंडीशंस के साथ वाले क्वेश्चंस है। देखिए भाई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें टोटल 7 केसेस हैं और 7 केसेस सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केसेस रहेंगे। आपका एक बार में क्लियर होगा कॉन्सेप्ट भाई। कैसे? क्योंकि सातों केस अलग अलग तरीके से हम देख लेंगे कि कौन से केस में क्या क्या करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के सारे झंझटें ही खत्म हो जाएंगी। तो देखिए सबसे पहला क्या बोला गया है, पेन ले लेते हैं येलो। ठीक है। If the partnership deed is silent as to the payment of interest on capital, तो देखिए क्या बोला गया है, पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है, किसके लिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए साइलेंट है। ठीक। तो जब पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए साइलेंट रहती है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं करते हैं। यहां पे ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे। यहां शो करेंगे कंपनी के नेट प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट गिवन है कितना? 50,000। ठीक। नेट प्रॉफिट गिवन है 50,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या बोला है भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बोला है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। बस इसी प्रॉफिट को पार्टनर्स में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसको किसको? ए के कैपिटल अकाउंट को और साथ ही किसको? बी के कैपिटल अकाउंट को। कौन से रेशियो में? उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, तो 50,000 को 3:2 में बांटेंगे तो क्या आएगा? 30,000 और 20,000, 50,000। बस पहला केस यहीं पे क्या होता है? खत्म हो जाता है कि जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साइलेंट है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड ही नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक। बस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये थोड़ा लाइट कलर है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम थोड़ा सा अलग कलर लेंगे। अब देखिए क्या बोला गया है, ब्लू लेते हैं। सेकेंड केस में बोला इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। अरे भाई ये तो एकदम अलग क्वेश्चन है। देखिए जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए बोला है मगर फर्म किस में है? लॉस में। तो कभी भी आप हमेशा याद रखिएगा कि फर्म लॉस में होती है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करते। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं। कौन सा अकाउंट बनेगा?
बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहीं पे लॉस को कहाँ शो करते हैं, डेबिट साइड। नेट लॉस कितना है आपको 50,000। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे, बस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बाय लॉस ट्रांसफर टू ए और बी के कैपिटल अकाउंट में। बस लॉस को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। 30,000, 20,000, 50,000 का लॉस क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आगे देखिए तीसरा केस क्या बोलता है। तीसरा केस बोलता है पार्टनर डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट कैपिटल 8% एंड फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेगी, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने में फर्म को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 8% और फर्म का प्रॉफिट है 50,000। ये एकदम सिंपल केस है। पहले केस में साइलेंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो हमने क्या किया कि नहीं लिया, ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं किया गया। सेकंड केस में लॉस था, लॉस के केस में हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट कैपिटल देते ही नहीं है, जब तक ये ना बोले भले फर्म लॉस में चले जाए, भले ही फर्म क्या चले जाए, नुकसान में चले जाए, मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को चाहिए ही चाहिए, ठीक, तब प्रोवाइड करेंगे। वैसे केस भी आएंगे। बस तीसरे केस में क्या बोला गया है, प्रॉफिट है 50,000 का। तीसरा केस देखते हैं कि प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कितना है 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है कैपिटल, इसका है 150 और इसका है कितना 2 लाख। ए और बी का 1,50,000 का कितना परसेंट, 8%। 2 लाख का कितना परसेंट, 8%। हम ये दोनों आराम से पार्टनर्स को प्रोवाइड कर देंगे, प्रोवाइड करने में हमारा कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। तो प्रोवाइड करेंगे। 1,50,000 का 8% कितना होता है 12,000, और 2 लाख का 8% कितना होता है 16,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड कर दिए 28,000, ठीक। इंटरेस्ट कैपिटल प्रोवाइड करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट है आपका 50,000 का, और कुछ तो पार्टनर्स को दिया नहीं जा रहा है, ना ही सैलरी, ना इंटरेस्ट, ना क्या कहते हैं कमीशन, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जा रहा है, और कुछ भी पार्टनरशिप डीड में नहीं है। बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए बोला था, दे दिए। अभी भी आपके पास प्रॉफिट बचेगा। कैसे बचेगा, प्रॉफिट 50,000 का है, 28,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया आपने, अभी भी आपके पास कितना बच गया है 22,000। जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स को क्या कर दिया जाता है, प्रोवाइड कर दिया जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या किया जाता है, बचे हुए जो प्रॉफिट्स होते हैं वो पार्टनर्स को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। कितने प्रॉफिट बचेंगे 22,000, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इनका रेशियो 3:2, 22,000 को 3:2 में बांटेंगे तो आएगा 13,200 और 8,800, ठीक। इसको 3:2 में बांटेंगे तो आएगा 13,200, 8,800। ये एकदम सिंपल सा केस है जो बचपन से पढ़ते आ रहे थे। तो ये 3 केसेस थे। आगे के फिर केसेस देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर देखिए आगे क्या बोला गया है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट कैपिटल 8% और फर्म का प्रॉफिट कितना है 14,000। देखिए भाई, फर्म का प्रॉफिट है 14,000, क्रेडिट साइड में बस प्रॉफिट जाता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, प्रॉफिट डाल दिए। अब आपको याद होगा पिछले वाले क्वेश्चन में जब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे थे, ए को और बी को, 1,50,000 का 8% आ रहा था 12,000 और 2 लाख का 8% आ रहा था 16,000। टोटल कितना हो जा रहा था 28,000। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 28,000 हो रहा था और प्रॉफिट आपका इस बार 14,000 है। प्रॉफिट क्या है, कम। तो देखिए बेटा, आप हमेशा एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, क्या, कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो, इट मींस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा हो और आपका नेट प्रॉफिट कम हो, ठीक है।
एप्रोप्रिएशन का अमाउंट ज्यादा हो और आपका नेट प्रॉफिट कम हो, तो ऐसे केस में एप्रोप्रिएशन का रेशियो बनाते हैं और उसी रेशियो में पार्टनर्स को उस प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भाई? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि फर्म हमारा है, हम अपने फर्म को क्यों दिखाएं आउटसाइडर्स को कि हम लॉस में हैं। ऐसे रहेगा तो हम प्रॉफिट में रहेंगे और हमारे फर्म की क्रेडिबिलिटी भी बनी रहेगी, रेपुटेशन भी क्या होगा, बना रहता है। ठीक, तो 28,000 जो है इसका क्या बनाते हैं, रेशियो। जिस पार्टनर को जितना मिलता है उसका रेशियो बनाते हैं। रेशियो बनाएंगे, ठीक है, क्या आएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, क्या आ जाएगा, 3:4। तो इस 14,000 को इसी रेशियो में बांटेंगे, 3:4 के रेशियो में। ठीक, बांट देते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी रेशियो में दे देंगे पार्टनर्स को, ए को और बी को। 14,000 इंटू 3/4, 14,000 सॉरी 3/7 और 4/7, यह आ जाएगा 6,000 और ये हो जाएगा 8,000, टोटल 14,000। इस तरीके से क्या हो गया, सांप भी नहीं मरा, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ठीक है, इससे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स को प्रोवाइड कर दिया और हमारा फर्म लॉस में भी नहीं गया। तो कभी भी ऐसा होता है कि फर्म का प्रॉफिट कम हो, एप्रोप्रिएशन का ज्यादा है, तो एप्रोप्रिएशन का रेशियो बनाते हैं और उसी रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, ये था आपका चौथा केस। पांचवा केस क्या बोला गया है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 50,000। देखिए भाई, बोला है एक ही चीज खास बात बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको चार्ज करना ही है, इज टू बी चार्ज, मतलब भले फर्म नुकसान में चली जाए मगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। ये बात याद रखिएगा, परम सत्य है। ठीक, तो नेट प्रॉफिट आपको पता है 50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाले थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में कोई दिक्कत नहीं है, देना ही देना है भले फर्म लॉस में चले जाए। ए को और बी को, ए का आया था 12,000, बी का आया था 16,000, टोटल कितना हो गया था, 28,000 हो गया था कि नहीं। ठीक, बोला है चार्ज करना है, चार्ज करना है तो चार्ज कर दीजिए। अब जो प्रॉफिट बचेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, ए को और बी को। कितना प्रॉफिट बचा था, 50,000 में से 28,000 गया, कितना बचा, 22,000। 22,000 को बांटेंगे 13,200 और 8,800। ये एकदम सिंपल सा केस है। आपको बोला था कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, हमने प्रोवाइड कर दिया, फर्म नुकसान में नहीं गया, प्रॉफिट इस लायक था हमारे पास कि हम फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम केस की तरह है, बस इसके आगे केस थोड़े से डिफरेंट है। क्या है, इफ पार्टनरशिप डीड बोला इंटरेस्ट कैपिटल 8% इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज, आपको इंटरेस्ट कैपिटल देना ही देना है भले फर्म किसमें चली जाए, लॉस में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम सिंपल सा ऐसे केस हम लोग तीसरे में किए थे। ठीक, अब ये बोला आपको इंटरेस्ट कैपिटल देना ही देना है भले फर्म किसमें चले जाए, लॉस में। तो देखिए क्या करेंगे, सब कुछ सेम है, इसी को रफ करके इसी में काम चला लेते हैं। देखिए इस बार आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है, 14,000। ठीक, हम छठवें केस की बात कर रहे हैं, इस केस की। ठीक, कि आपका प्रॉफिट 14,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको चार्ज करना ही करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, चार्ज कर लेते हैं। 14,000 नेट प्रॉफिट था, इंटरेस्ट कैपिटल निकालेंगे तो 12,000, 16,000, 28,000 आएगा, 12,000, 6,000, 1,50,000 का 8%, 2 लाख का 8%। ठीक, अब फर्म किसमें चली गई, लॉस, क्योंकि एप्रोप्रिएट डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। क्रेडिट साइड कम है, बोला है भले ही फर्म लॉस में चली जाए मगर आप चार्ज करेंगे। अब क्या करेंगे, एट लास्ट लॉस को बांट देंगे। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर हाल में देना है भले फर्म किसमें चली जाए, लॉस में चली जाए। तो हमारा काम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, हमने दे दिया। फर्म लॉस में चली गई, 28,000 इधर का था, प्रॉफिट 14,000 था, 14,000 लॉस में चली गई। 14,000 लॉस को क्या करेंगे, 3:2 में बांट देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, 14,000 को बांटेंगे तो क्या आएगा, 8,400 और 5,600। क्लियर है मेरी बात आपको। ये था आपका केस नंबर 6। केस नंबर 7 में क्या बोला गया है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% इज ट्रीटेड टू बी एज अ चार्ज एंड फर्म इनकर्ड द लॉस।
यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। यहाँ पे भी बोला स्टेटेड टू बी चार्ज। अगर आपको चार्ज करना है तो चार्ज करना ही करना पड़ेगा, चाहे फर्म प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में, चाहे लॉस से प्रॉफिट से लॉस में भले क्यों ना चले जाए, लेकिन आपको देना ही देना पड़ेगा, प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। केस नंबर 7 देख लेते हैं जल्दी से। लॉस है फर्म को, कितने का लॉस है भाई? 10,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना ही करना है, हम प्रोवाइड करेंगे। ए को भी करना है और बी को भी करना है। ए का आया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 और बी का आया था 16,000। 12,000 16,000 टोटल 28,000। साफ साफ पता चल रहा है कि फर्म को कितने का लॉस हो रहा है? 38,000। भले फर्म लॉस में चल जाए, पार्टनर्स नहीं मान रहे हैं तो नहीं मानेंगे, हम लॉस बांट देंगे ए को और बी को। कितने का लॉस है? 38,000 का। 38,000 के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। ठीक, 38,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 के रेशियो में। 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा? 22,800 और 15,200। टाइम ना वेस्ट हो इसलिए हम कैलकुलेशन पहले से करके आए हैं कि हमारा समय ना वेस्ट हो, हम एक ही वीडियो में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करा पाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले केस खत्म होते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? जी एंड के आर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ₹5 लाख एंड ₹7 लाख एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इनका बिगिनिंग में जो कैपिटल था वो कितना था? 5 लाख और 7 लाख था। जी ब्रिंग्स एडिशनल कैपिटल ऑन ऑफ ₹1 लाख ऑन 30 जून। 30 जून को जी एक्स्ट्रा कैपिटल लगाता है। कितना कैपिटल एक्स्ट्रा लगाता है? 1 लाख रुपए, 1 लाख। एंड के विड्रॉ ₹1 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2024। और जो के है वो 1 लाख रुपए 1 जनवरी 2024 को क्या करता है? विड्रॉ कर लेता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का चार्ज क्या है? 15% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का चार्ज है 10%। 10% पर एनम नहीं है, बस 10%। तो जो भी अमाउंट होता है हम उस पर 10% डायरेक्टली क्या कर देते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं। जी विड्रॉ करा 3,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ और के विड्रॉ करा 4,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो देखिए भाई करेंगे कैसे। सबसे पहले जी की बात करें, ठीक है, जी की बात करें अगर हम, तो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इनका जो 5 लाख है वो 15% पर एनम के हिसाब से कितने दिन तक यूज हुआ है? 30 जून तक। कैसे? क्योंकि ये 1 लाख रुपए 30 जून को और लगा रहे हैं। ठीक है, तो 5 लाख कितने दिन चला होगा? बिगिनिंग ऑफ द ईयर से अप्रैल मई जून, 3 मंथ तक इनके 5 लाख रन किए होंगे, प्लस 1 लाख रुपए और लगा देते तो कितना हो जाएगा? 6 लाख। 15%, रिमेनिंग मंथ कितने बचे हुए हैं? 9 मंथ। बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, यह आ जाएगा 18,750, यह आ जाएगा 67,500। टोटल हो जाएगा ये आपका 78,250। ये किसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया? जी का। एकदम सिंपल सा, जितने दिन कैपिटल बिजनेस में रन करता है हम उतने दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। वैसे अगर हम के की बात करें तो के की बात करेंगे तो के का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? के का कैपिटल 7 लाख है। कब गड़बड़ी होती है? 1 लाख रुपए निकालता है जनवरी में, तो इसका जो 7 लाख रुपए कैपिटल है वो कितने दिन तक चलेगा? पूरा जनवरी तक चलेगा, मतलब अप्रैल से दिसंबर तक। 1 जनवरी को चेंज करता है, तो अप्रैल से दिसंबर तक कितने मंथ्स होते हैं? 9 मंथ्स होते हैं। तो जो के का कैपिटल है वो 7 लाख का 15% कितने दिन तक चला? 9 मंथ तक। फिर ये 1 लाख रुपया क्या करता है? विड्रॉ कर लेता है।
1 लाख रुपए विड्रॉ कर लेता है तो इसका कैपिटल कितना हो जाएगा 6 लाख। 15% कितने मंथ्स के लिए बचे हुए 3 मंथ्स के लिए, जनवरी फरवरी मार्च। हम फिर से वही बात बोल रहे हैं, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतने दिन का ही कैलकुलेट करते हैं जितने दिन कैपिटल यूज होता है फॉर्म में, ठीक है। तो वैसे ही के का भी कैलकुलेट कर लेंगे, यह आ जाएगा 78,750 ये सॉल्व करने पे, और यह आ जाएगा 22,500। टोटल कर लेते हैं भाई, टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,01,250। ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, जी का भी और के का भी, ठीक है। यह आएगा आपका, सॉरी इसको आप ऐड कर लीजिएगा, यह आ जाएगा आपका 86,250। हम ये सोच लिए थे, ठीक। तो ये हो गया जी और के का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट कुछ करना ही नहीं है आपको। कैसे करेंगे इंटरेस्ट ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, जी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं और के का भी। जी का 3,000 पर मंथ है, पूरे साल भर में कितना हो जाएगा 36,000। के का 4,000 पर मंथ, पूरे साल भर का कितना हो जाएगा 48,000। बिगिनिंग से मतलब नहीं है, क्योंकि 10% बस कैलकुलेट करना है, तो बस आप 10% क्या कर देंगे कैलकुलेट कर देंगे। यह आ जाएगा 3600, यह आ जाएगा 4800। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन यही है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। ओम साई, ये भी सेम वैसे ही है। ओम साई पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। कैपिटल एंड ऑफ द ईयर का दिया हुआ है 1,50,000 और 75,000। यहां पे जो कैपिटल गिवन है वो एंड ऑफ द ईयर गिवन है। ओम का ड्राइंग 20,000 है और जय का ड्राइंग 5,000 है, बहुत नाइंसाफी है भाई। प्रॉफिट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 16,000, जो कि उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। जय ब्रॉड करता है एडिशनल कैपिटल 16,000 30 सितंबर को। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो देखिए भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। तो यू हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के लिए क्या करना पड़ेगा, ओम है, साई है, इनका क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। इनका क्लोजिंग कैपिटल कितना गिवन है 1,50,000, 75,000 गिवन है। हम इसमें ड्राइंग को क्या कर देते हैं प्लस, क्लोजिंग कैपिटल में हम ड्राइंग को क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। ड्राइंग गिवन है कितना 20,000 और साइन है ये, ठीक है 5,000। ये हो जाएगा 1,70,000 और ये हो जाएगा 80,000। इसमें से प्रॉफिट को क्या कर देते हैं माइनस। प्रॉफिट कितना है 16,000। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:1। तो प्रॉफिट को 16,000 को 3:1 में बांट देंगे, क्या आ जाएगा 12,000 और 4,000। ये हो जाएगा 1,58,000 और ये हो जाएगा 76,000, ठीक। लेकिन एक चीज और है, जय एडिशनल कैपिटल आया था कितना 16,000। एडिशनल कैपिटल भी क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ये जय ही होगा, जय कर लेते हैं इसको, ओम जय जगदीश। 16,000 क्या कर देंगे माइनस एडिशनल कैपिटल, इसका एक्यूरेट कैपिटल हो जाएगा 60,000 और इसका एक्यूरेट कैपिटल कितना हो जाएगा 1,58,000। ये क्या आ गया आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया। ओपनिंग कैपिटल के लिए कुछ करते नहीं है भाई। ओपनिंग कैपिटल के लिए हम करते क्या है कि क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को प्लस करते हैं, प्रॉफिट को माइनस करते हैं, अगर एडिशनल कैपिटल है तो उसको भी क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे किस पे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ओम का 1,58,000 का 12% सिंपल ठीक है। 1,58,000 का 12% सिंपल पहले किसका कैलकुलेट कर लेंगे उसका, यह आ जाएगा आपका 18,960 ठीक। और जय का भी कैलकुलेट करते हैं। जय का कैलकुलेट समय ध्यान रखेंगे, जय का कैपिटल 60,000 ये तो पूरा साल भर यूज हुआ होगा ठीक, लेकिन एक्स्ट्रा वो 16,000 और लगाया कब, 30 सितंबर को। 30 सितंबर मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 16,000 पे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा 12% के हिसाब से। कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। यह आ जाएगा आपका 7,200 और ये कितना आ जाएगा आपका 960, ये हो जाएगा आपका 8160। तो ये 18,960 ओम का हो जाएगा, जय का हो जाएगा 8160। आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं ठीक है। तो हम फिर से वही बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट तो करते हैं मगर उतने दिन का जितने दिन कैपिटल फॉर्म में यूज होता है। इसका पूरे साल भर का यूज हुआ है, इसका 60,000 साल भर यूज हुआ है, पर 16,000 जो है वो 6 महीने यूज हुआ है क्योंकि वो 30 सितंबर को लगाया है। तो अक्टूबर से लेके मार्च, सितंबर तो काउंट करेंगे नहीं ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला गया है, राजेश विक्रम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 with capital of rupees 75,000 45,000. They have agreed on an interest rate of 9% per annum on capital. Interest on capital का rate fixed है 9%. Additionally, Vikram is entitled to an annual salary of 6,750. Rajesh also lent the firm 75,000 on 1st April 2020 without any agreement. राजेश ने चीजों को किराए पे दिया, कितने किराए पे दिया है, 75,000 नहीं, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है ये हम देख लेते हैं ठीक। 75,000 विदाउट एनी एग्रीमेंट, टाइटल कमीशन मिल रहा है 5% नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आप फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ 18,750 विक्रम के सैलरी के बाद ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत आपको नहीं है। तो देखिए तो बोला क्या गया है, जो सैलरी जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 18,750 दिया हुआ है विक्रम के सैलरी के बाद का प्रॉफिट ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो कलर चेंज करना पड़ेगा हमको, ब्लैक ले लेते हैं सबसे बढ़िया। तो देखिए आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 18,750 बाई नेट प्रॉफिट 18,750 गिवन है ठीक। लेकिन ये विक्रम के सैलरी के बाद का प्रॉफिट है, तो आपको जो भी प्रॉफिट चाहिए होता है एक्यूरेट चाहिए होता है सब कुछ के पहले का। तो विक्रम की सैलरी कितनी है, 6,750 विक्रम की सैलरी प्लस करना पड़ेगा, और एक और चीज माइनस करना पड़ेगा। क्या, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नेट प्रॉफिट एज पर पीएल में से 3 चीजों को क्या कर देते हैं, डिडक्ट, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू अ पार्टनर। अब आ गया है वो समय वैसे क्वेश्चंस करने का। तो देखिए राजेश ने लोन दिया है फर्म को कितने का, 75,000 का ठीक। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या करना पड़ेगा, माइनस 75,000 का यहां कैलकुलेट कर लेते हैं, 75,000 का 6% कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 4500। क्यों 6% कैलकुलेट किए, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन वर नॉट गिवन इन द क्वेश्चंस देन इट विल बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो ये हम इंटरेस्ट ऑन लोन जो है क्या कर देंगे, माइनस, याद रखिएगा नेट प्रॉफिट पे हम विक्रम की सैलरी ऐड किए क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड सारी चीजों को दिखाते हैं और हमें जो प्रॉफिट चाहिए होता है एक्यूरेट चाहिए होता है।
और आपको कमीशन सॉरी इंटरेस्ट लोन माइनस करना होता है, क्योंकि तीन आइटम्स को हम नेसेसरी होता है कि डिडक्ट करते ही करते हैं, रेंट पेड टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट लोन और मैनेजर्स कमीशन। ठीक, हम इसको ऐड करते हैं और इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 21,000। ठीक, क्रेडिट साइड पे दो चीजें जाती हैं, एक नेट प्रॉफिट और दूसरा इंटरेस्ट ड्राइंग। ड्राइंग के बारे में और इंटरेस्ट ड्राइंग के बारे में दूर दूर तक कहीं बात नहीं की गई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं पार्टनर्स को। किसको किसको? राजेश को और किसको? विक्रम को। ठीक है, राजेश की सैलरी कितनी है? राजेश का कैपिटल है 75,000। 75,000 का कितना परसेंट? 9%। ठीक, और वैसे उसका भी कैलकुलेट कर लेंगे, उसका तो ये हो जाएगा 6,750 और ये हो जाएगा 4,050, ये हो जाएगा 6,411 10,800। ठीक, 75,000 का 9% कितना हो जाता? 6750। 45,000 का 9% कितना होगा? सेम 4050। यह हम कैलकुलेट कर लिए क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्या बोला है देने के लिए? विक्रम को सैलरी मिल रहा है 6,750, विक्रम को सैलरी दे दीजिए। कितना सैलरी मिल रहा है? 6,750 दे दिए। और क्या मिल रहा है? राजेश को कमीशन मिल रहा है 5% नेट प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट पे 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो देखिए राजेश का कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? राजेश का जो कमीशन है वो नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग बोलता है, तो 5/105 मतलब रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन कर देते हैं। अगर बोलता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो ठीक है, तो कमीशन हम कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 1,000। ठीक, अब जाके एक्यूरेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 21,000 में से ये माइनस कर देते हैं, 18,6 तो 10 से 16 17 18,005,8715 6 7 8 0 5 4 2450 आपका क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये डिविजिबल प्रॉफिट है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? राजेश को और विक्रम को। ठीक, 2450 जो है ये आपका एक्यूरेट प्रॉफिट है, जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनकी रेशियो है 3:2। 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, यह आएगा 1470,980। ठीक है, लास्ट में इक्वल कर दीजिए 21,000 इधर का भी और 21,000 इधर का भी। आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि कुछ चीज़ों को माइनस करते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड टू अ पार्टनर्स और मैनेजर्स कमीशन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोला गया? रवि, सैम, प्रिया एस्टैब्लिश अ पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 अप्रैल 2023। दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल ऑफ रुपीज 1,25,000 1,75,000। उनका कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:1। बिजनेस किसका है? प्रिया का, जिसको मंथली रेंट मिलता है 4,000। देखिए यहाँ पे क्या है? मंथली रेंट मिल रहा है प्रिया को, इट मीन्स रेंट पेड टू अ पार्टनर वाला टॉपिक है। ठीक, रवि को सैलरी मिल रहा है 2,500 पर मंथ और सैम को कमीशन मिल रहा है 6% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। एक तरीके का मतलब नेट प्रॉफिट में सारे एक्सपेंसेस को माइनस करिए इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन। ठीक, इट इज ऑल्सो स्टिपुलेट दैट इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा पार्टनर्स को 6%। नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,49,000 यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्रेडिट साइड में बस दो आइटम शो करते हैं, एक नेट प्रॉफिट, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दूर दूर तक कहीं क्वेश्चन में ना ही ड्राइंग की बात की गई है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात की गई है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट शो करेंगे। अगर ये तीन आइटम मिलते हैं तो इनको आंख बंद करके तुरंत सबसे पहले माइनस कर दीजिए। क्या क्या? ये नेट प्रॉफिट आपका 1,49,000 है, जिसमें से रेंट पेड टू अ पार्टनर क्या कर देंगे माइनस। कैसे 48,000 आया भाई? 4,000 पर मंथ है तो 12 मंथ का कितना हो जाएगा? 48,000। एक्यूरेट प्रॉफिट हो जाएगा आपका 1,01,000।
क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट शो करते हैं, इंटरेस्ट और ड्राइंग शो करते हैं, इंटरेस्ट ड्राइंग नहीं है। डेबिट साइड में जो जो पार्टनर्स को प्रोवाइड करने के लिए बोला है सब कुछ क्या कर दीजिए, प्रोवाइड कर दीजिए पार्टनर्स को। क्या बोला है, इंटरेस्ट और कैपिटल देने के लिए रवि को, सैम को और प्रिया को। 1,25,000 का कितना परसेंट, 6%। 7,500, 1 लाख का 6%, 6,000। 75,000 का 6%, 4,500। यह आपका कितना हो जाएगा, 18,000 हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या बोला है, सैलरी मिल रहा है, किसको मिल रहा है सैलरी, रवि को। रवि को सैलरी दे दीजिए, जो कुछ भी देंगे पूरे ईयर का देंगे भाई। रवि को सैलरी 2,500 पर मंथ, एक साल में 12 महीने होते हैं, ये हो जाएगा कितना, 30,000 सैलरी दे दिए। अब क्या मिल रहा है, सैम को कमीशन मिल रहा है। सैम को कमीशन के लिए टर्म एंड कंडीशन है, क्या टर्म एंड कंडीशन है, सैम को कमीशन तो चाहिए मगर सारे एक्सपेंस माइनस होने के बाद। नेट प्रॉफिट 1,01,000 है, उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए, 48,000 माइनस कर दीजिए। अब 1,01,000 में से 48,000 माइनस कर देंगे, 11 में से 8 गया 3, 53,000। 53,000 पे 6/100, रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। इसको सॉल्व करेंगे तो कमीशन कितना आ जाएगा, 3,000। ठीक है, अब कुछ बचा तो है नहीं। अब जो एक्यूरेट प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कौन पार्टनर्स, रवि, सैम और प्रिया डिस्ट्रीब्यूट करके अपने घर चले जाएंगे। एक्यूरेट प्रॉफिट आएगा कितना, 1,01,000 था इधर का 51,000। 1,01,000 में से 51,000 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या बचा, 50,000 डिविजिबल प्रॉफिट बचा, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1। 30,000, 10,000 और 10,000 पार्टनर्स क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो कुछ करना नहीं था। ये इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हमने आपको इंटरेस्ट और लोन के बारे में बताया, इस वाले क्वेश्चंस में हमने रेंट पेड टू अ पार्टनर के बारे में बताया। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं भाई। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्या बोला है, S&G आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। 1 अप्रैल को उनका कैपिटल पार्टनर्स का है 4 लाख 3 लाख रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में शो कर रहा है 7,50,000 रुपए। टर्म पार्टनरशिप डीड का क्या बोला है, ट्रांसफर 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू रिजर्व फंड। जो प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला होगा उसका 10% रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड कर दीजिए 6%, इंटरेस्ट ड्राइंग 6%, ड्राइंग दिया हुआ है एस का भी और जी का भी 80,000 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखिए जर्नल एंट्री भी पास करनी है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो पहले जर्नल एंट्री जब पास करेंगे उससे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिए। ठीक है, तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से क्या होगा कि आपको चीजें सिंपल लगने लगेंगी। जैसे येलो कलर से लिखते हैं, रफली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिए आप, ताकि जर्नल एंट्रीज में आपको प्रॉब्लम ना हो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड 2 ही आइटम जाते हैं, आपको याद होगा, एक नेट प्रॉफिट और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, तो देखिए नेट प्रॉफिट जो है आपको पता है, नेट प्रॉफिट आपको पता है कितना, 7,50,000 डाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस का और जी का कितना परसेंट है इंटरेस्ट ड्राइंग, 6%। 80,000 का 6%, ठीक, पर एनम है। जब ड्राइंग का डेट आपको पता नहीं रहता है, when the date of drawing were not given in the question, then it will be calculated on the basis of average period of
6 मंथ। हम कितने मंथ के लिए कैलकुलेट करते हैं? 6 मंथ के टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करते हैं। 80,000 का 6% 4800 होता है। 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा? 2400। वैसे ही 60,000 का 6% 3600 होता है। 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा? 1800। तो टोटल कितना हो जाएगा? 24 8 32 10 42। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 4200। ठीक है। डेबिट साइड जो जो बोला है दे दीजिए। क्या बोला है देने के लिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, दे देते हैं एस को और जी को। एस का कैपिटल कितना है? 4 लाख। 4 लाख का 6% कितना होता है? 24,000। 3 लाख। 3 लाख का 6% कितना होता है? 18,000। कितना हो जाएगा ये? 42,000। और कहीं कुछ देने के लिए तो बोला नहीं है। बस क्रेडिट साइड का ऐड करेंगे 7,54,200। एक्सपेंस कितने का है? 42,000। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आएगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट। लेकिन बोला क्या गया है? 10% डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट का आपको ट्रांसफर करना है रिजर्व में, तो रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। इसका 10% कितना आएगा? 7,1,220। ठीक। अब हमको एक्यूरेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां तक का आपको पता ही है। इसमें से 7,1,220 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 0,8, ये कितना हो जाएगा? 11 में से 2 गया 9, 0,4, 6,40,980। ये आ गया डिविजिबल प्रॉफिट, जो पार्टनर्स में क्या होगा? आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखिए इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ही है, बांट देंगे। ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना? 3,20,490। 3,20,490 पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टोटल आपको प्रॉफिट कितना? 6,40,980। तो ये आप बना लिए क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी के हेल्प से आप क्या प्रिपेयर करते हैं? जर्नल एंट्री। यहां पे बोला है यू हैव टू प्रिपेयर पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो 2-3 पॉइंट्स की जर्नल एंट्री पास करने और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है। आराम से आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। हम पास करके दिखा भी दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को दिए हैं, उसकी एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा? डेबिट। और पार्टनर्स कौन है? एस और जी क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए तो पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं। पार्टनर्स को क्रेडिट कर दीजिए। कितना? 4 लाख का 6% और 3 लाख का 6%, 24,000 और 18,000, 42,000। सबसे पहले क्या दिए हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया है? रिजर्व ट्रांसफर किए थे डेबिट साइड में। और क्या किए थे? रिजर्व ट्रांसफर करने की एंट्री क्या पास हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और रिजर्व फंड जो है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितना? 71,220। 71,220 हमने क्या किया था? रिजर्व ट्रांसफर किया था। उसके बाद पार्टनर से इंटरेस्ट ड्रॉइंग चार्ज किए थे, तो पार्टनर्स डेबिट होते हैं। पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? डेबिट। एस जी क्या हो जाएंगे? डेबिट। एस कैपिटल अकाउंट, जी कैपिटल अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है। कितना कितना इंटरेस्ट ड्रॉइंग चार्ज किए थे? 2400, 1800 और 4200। ठीक। तो एक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास कर ली, एक हमने रिजर्व फंड की एंट्री पास कर ली, और एक हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री पास कर ली। एक एंट्री और पास होगी। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक और एंट्री बता दें। बस एक एंट्री और पास होगी। उसकी एंट्री बहुत सिंपल है, प्रॉफिट जो हम डिस्ट्रीब्यूट किए थे। ठीक। इसके ठीक बाद एक एंट्री और पास होगी।
हम इसलिए थोड़ा सा रफ करें कि एंट्री हमको चेंज नहीं करना पड़े। एक लास्ट वाली एंट्री पास होगी प्रॉफिट वाली। प्रॉफिट वाली एंट्री क्या पास होगी? प्रॉफिट 6,40,980 आया था, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया 3,20,490 और 3,20,490। ये जो प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए थे उसकी एंट्री है। क्लियर है मेरी बात आपको? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला गया भाई? ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में? सोनू रचित पार्टनर, सोनू को कमीशन मिल रहा है 10% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, और रचित को कमीशन मिल रहा है 10 प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। नेट प्रॉफिट दिया हुआ 55,000। आपको कैलकुलेट करना है कमीशन और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। कोई दिक्कत नहीं भाई। देखिए पहले हम सोनू का अगर कमीशन कैलकुलेट करें तो सोनू के कमीशन में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? सोनू को कमीशन मिल रहा है 10% नेट प्रॉफिट पे बिफोर चार्जिंग। नेट प्रॉफिट है 55,000। 55,000 का 10% एक्यूरेटली कैलकुलेट करेंगे तो 5,500 आ जाएगा। ठीक, ये पता चल गया आपको किसका कमीशन? सोनू का। अब बात करें रचित की, तो रचित बदमाश लड़का है भाई। अब रचित बदमाश लड़का है, वो कह रहा है कि हमको कमीशन चाहिए, हम लेब, लेकिन कैसे लेगा? आफ्टर चार्जिंग। लेकिन सारा कमीशन क्या हो जाना चाहिए? माइनस, मतलब नेट प्रॉफिट उतना ही रहेगा 55,000 उसी पे लेगा, लेकिन सबका कमीशन, अगर किसी का कमीशन है तो उसको माइनस कर दीजिए। कितना है? 5,500, उसको माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 49,500। इस पे कमीशन लेगा, वो भी कैसे? आफ्टर चार्जिंग 10/110। तो ये क्या आ जाएगा? 11 4 जा 11 5 जा 4500 किसका कमीशन आ जाएगा? रचित का। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग में कुछ करते नहीं, रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, और तो आफ्टर चार्जिंग में रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन करते हैं। बिफोर चार्जिंग में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। ठीक, इसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं था। इसमें क्या था कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और जितना भी कमीशन है सब चार्ज हो चुका होना चाहिए। इसलिए नेट प्रॉफिट में से किसी का भी कमीशन हो, किसी भी पार्टनर कमीशन, उसको माइनस कर देते हैं। उसके बाद जो आता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट। आपको नेट प्रॉफिट पता ही था, अब प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करना दिखा दीजिए। नेट प्रॉफिट आपको पता था कितना? 55,000, और कुछ तो किसी पार्टनर्स को प्रोवाइड किया नहीं गया है। कमीशन दिया गया है दोनों पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात नहीं की गई है, सैलरी के बारे में बात नहीं की गई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बात नहीं की गई है। तो बस ये कमीशन वाले टर्म एंड कंडीशन के सोनू को मिला है और रचित को मिला है। सोनू को मिला है 5500 और रचित को मिला है 4500। 5500 4500 ये हो जाएगा 10,000। अब जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सोनू को और रचित को। सोनू और रचित को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 55,000 में से 10,000 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या बचेगा? 45,000। 45,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता है आपको? नहीं पता है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 22,500 सोनू का, 22,500 रचित का। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोला गया भाई? अरुण वरुण पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। उनका कैपिटल का बैलेंस है 50,000 30,000 रिस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करते हैं, इंटरेस्ट कैपिटल 6%। अरुण और वरुण को क्वार्टरली सैलरी मिलता है 1,000 वरुण को। अरुण ने लोन दिया 1 लाख रुपए 1 अक्टूबर 2021 को बिना एग्रीमेंट के इंटरेस्ट। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता नहीं था, तो आप सबको पता है कि एट द रेट ऑफ 6% पर एनम कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट दिया हुआ है 26,800। यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऐसे क्वेश्चन तो और सिंपल होते हैं। नेट प्रॉफिट आपको पता है, नेट प्रॉफिट आपको पता है कितना? 26,800। इसमें से इंटरेस्ट और लोन माइनस करेंगे। आप सबको पता है तीनों आइटम को डिडक्ट करना बहुत आवश्यक है। ठीक, तो 26,800 है। 1 लाख लोन दिया, 1 लाख का 6% कितना होता है? 6,000। लेकिन 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का कैलकुलेट करेंगे ना। 1 लाख का 6%, 1 लाख पे कैलकुलेट करेंगे 6%, मगर कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए, क्योंकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक के लिए कैलकुलेट करेंगे।
ठीक, 1 लाख का 6% 6000, 6 मंथ के लिए कितना हो जाएगा 3000। तो आपका एक्यूरेट प्रॉफिट हो जाएगा 23,800। और कुछ तो जाएगा नहीं, इंटरेस्ट ड्राइंग के बारे में कहीं बात किया नहीं गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है पार्टनर्स को प्रोवाइड करने के लिए, तो प्रोवाइड कर दीजिए अरुण को भी और वरुण को भी। वरुण नहीं वरुण है, ठीक। तो 50,000 का 6% 3000 और 30,000 का 6% 1800, टोटल 4800। उसके बाद और क्या है, सैलरी मिल रहा है किसको, क्वार्टरली सैलरी मिल रहा है वरुण को, तो वरुण को सैलरी दे दीजिए। वरुण को सैलरी, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो 1000 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से, कितना सैलरी मिल जाएगा 4000। बस, और कुछ प्रोवाइड करने की जरूरत है नहीं, और कहीं कुछ बोला नहीं है। इंटरेस्ट लोन था माइनस कर दिए हैं। 23,800 नेट प्रॉफिट था, जिसमें से 4 और 4 8,800 क्या कर देंगे माइनस, ये आ जाएगा कितना 15,000। डिविजिबल प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अरुण को और वरुण को, इनका रेशियो क्या है 3:2। 15,000 को 3:2 में बांटेंगे, 3 5 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 9,000 6,000 15,000। यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है समाप्त हो जाता है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप मेरे तरह रफ वर्क यहाँ मत कर दीजिएगा, आप रफ वर्क कॉपी के पीछे करिएगा या साइड में करिएगा, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ा जाए। फिर देखिए मीसा प्रीसा पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। 1 अप्रैल 2022 को उनके कैपिटल अकाउंट शो कर रहे हैं बैलेंस 50,000 30,000 ड्यूरिंग द ईयर। मीसा विड्रॉ करिए 12,900 पीस और प्रीसा विड्रॉ करिए 9,600। इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है 660 और 540। प्रीसा एडवांस अ लोन टू द फर्म ऑन 1 अगस्त। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 22,600। यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेम उसी टाइप के क्वेश्चन से, कोई चेंजेस नहीं है। बस यहाँ पे एडिशनल एक चीज और ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर दिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन क्या कर देंगे माइनस। नेट प्रॉफिट है आपको 22,600। इंटरेस्ट में पीसा ने कितना एडवांस दिया फर्म को 20,000 रुपये 1 अगस्त को। 1 अगस्त से 31 मार्च, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट लोन। 20,000 का इंटरेस्ट लोन का रेट पता है नहीं, 6% 8 मंथ के लिए, ठीक। अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ ठीक है 8 मंथ के लिए। 20,000 का 6% 1200, ये आ जाएगा कितना 800 आएगा। इंटरेस्ट लोन कितना आ जाएगा 800। तो एक्यूरेट प्रॉफिट हो जाएगा कितना 21,800, ठीक। और क्या शो करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पका के दिया हुआ है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। किसका किसका दिया हुआ है, मीसा का भी दिया हुआ है और प्रीसा का भी दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है 540 और 660, 660 540 6 4 10 6 7 5 12 1200, ठीक। और कुछ करना नहीं, बस हम इंटरेस्ट लोन माइनस किए, वो भी 6%। 20,000 का 6% 8 मंथ के लिए 1 अगस्त से 31 मार्च। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 800 आएगा। हम थोड़ा जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए बोला है, दे दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको, मीसा जी को भी और प्रीसा जी को भी, ठीक। 50,000 का 10% 5,000, 30,000 का 10% 3,000, टोटल कितना हो गया 8,000। और कुछ किसी पार्टनर को मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल रहा था, और किसी को सैलरी कमीशन किसी भी तरह की कोई चीज़ें नहीं मिल रही हैं। इधर का ऐड कर दीजिए, आ जाएगा कितना 23,000 और इधर का 8,000, डिफरेंस कितना आ गया 15,000। ये हो गया डिविजिबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट क्या करेंगे पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मीसा जी को भी और प्रीसा जी को भी। ठीक है, मीसा जी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रीसा जी को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2, 9,000 और 6,000, ये कितना हो जाएगा 15,000। इधर का भी 23,000 और इधर का भी कितना 23,000। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं भाई, लेकिन लगाना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा फर्म लॉस में जाएगा। कैसे लॉस में जाएगा? फर्म भाई हमेशा तो प्रॉफिट कमा नहीं सकता है, जरूरी सारे पार्टनर्स हमेशा प्रॉफिट पे प्रॉफिट ही कमाते रहे, कभी कभी लॉस भी तो कमा सकते हैं। तो देखिए क्या बोला है, ए एंड बी पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, उनका फिक्स्ड कैपिटल है 3 लाख 4 लाख। एज पर पार्टनरशिप डीड दोनों पार्टनर्स को सैलरी मिल रहा है 12,500। ठीक है, इंटरेस्ट कैपिटल मिल रहा है 8%, दे आर चार्ज इंटरेस्ट ड्राइंग 10% ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है। ए का 5,000 पर मंथ, बी का 60,000 पूरे ईयर का। फर्म लॉस में 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। पास जर्नल एंट्री प्रिपेयर अकाउंट टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले अकाउंट बनाते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, पहले अकाउंट बना लेते हैं फिर जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको हुआ है क्या, फर्म को क्या हुआ है लॉस, आपको नहीं फर्म को लॉस हुआ है। लेट लॉस कितने का है 50,000। एक बात बताते हैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात कुछ ये है कि अगर फर्म लॉस में जाता है तो पार्टनर्स को कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। बस अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहता है तो इंटरेस्ट ड्राइंग क्या कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं। मगर अगर फर्म लॉस में है तो हम पार्टनर्स को कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, बस इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज कर लेते हैं। लॉस के केस में जबरदस्ती पार्टनर्स को और लॉस में लेके जाने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेंगे। ए का भी और बी का भी। कितना है ड्राइंग 5,000 पर मंथ, 60,000, इसका भी 60,000 है, तो 60,000 का 10% 6,000। और डेट ऑफ ड्राइंग नहीं पता होता है तो 6 मंथ के लिए 3,000 कैसे आएगा, क्लियर है ना आपको? अरे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग वर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन इट विल बी कैलकुलेटेड एट द एवरेज पेड फॉर 6 मंथ। 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब कुछ बचा तो है नहीं। अब इसी लॉस को पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ए और बी क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, 44,000 को। ठीक है, तो 44,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 17,600, 2:3 है ना, तो 17,600 आएगा और 26,400। 44,000 लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये बन गया आपका अकाउंट। अकाउंट बनने के बाद क्या करेंगे, एक और चीज बोला है ना कि जर्नल एंट्री भी पास कर दीजिए, जर्नल एंट्री भी पास कर देते हैं। तो याद रखिएगा लॉस के केस में पार्टनर्स को कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब जनरल एंट्री पास करेंगे। अब जनरल एंट्री किसकी किसकी पास करेंगे, एक तो जनरल एंट्री पास करेंगे क्या कहते हैं प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की, दूसरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की, तीसरी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की। ठीक है, अब देखिए फिर कलर चेंज करना पड़ेगा। पहली एंट्री क्या पास करेंगे हम, पहली एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने की। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा क्योंकि लॉस है ट्रांसफर करने की, और प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा क्रेडिट। कितने से 50,000 लॉस को ट्रांसफर किया। उसके बाद हमने क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किए थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं तो पार्टनर डेबिट हो जाते हैं। ए बी जो कुछ भी लिखेंगे करंट अकाउंट में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पार्टनर का कैपिटल क्या है फिक्स है, इस पे नंबर्स कटते हैं। ए करंट अकाउंट डेबिट, बी करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितना इंटरेस्ट ड्राइंग आया था 3,000 और 3,000 टोटल 6,000। एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री पास कर दी है। ठीक,
हम डायरेक्ट भी पास कर सकते हैं, फिर इंटरेस्ट ड्राइंग फिर उसमें भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, और उसके बाद हमने लॉस बांटा तो पार्टनर्स क्या हुए हैं, डेबिट, पार्टनर्स डेबिट हो गए, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो गया, क्रेडिट। $44,000 को 17,600 आया था और 26,400। ठीक, बस इतनी जनरल एंट्री पास होगी। क्लियर है मेरी बात? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो कर चुके ना, पारुल राहुल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन सोच रहे थे करने के लिए हम लोग। पहले हम लोग करते हैं ये, पारुल राजुल पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3, बैलेंस उनके कैपिटल का दिया हुआ है 6 लाख 8 लाख। पार्टनरशिप डीड बोलता है कि इंटरेस्ट कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा 12% पर एनम, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,26,000। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कर देते हैं। देखिए बैगनी कलर चला के देखते हैं कैसा लग रहा है। नेट प्रॉफिट आपको पता है, नेट प्रॉफिट आपको कितना पता है, 1,26,000। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और कुछ माइनस करने लायक तो है नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को। ठीक, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे 6 लाख का कितना परसेंट बोला है, 12%। 6 लाख का 12% कितना हो जाएगा, पारुल का 72,000 और राजुल का 8 लाख का 12 8 जा 96,000। ठीक, एक का आएगा 72,000, दूसरे का आएगा 96,000। देखिए हम इस क्वेश्चन को क्यों रफली कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 96,000 और 72,000 अगर आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,68,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा हो रहा है और प्रॉफिट आपके पास 1,26,000 है। प्रॉफिट आपका कम है, प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है। तो कभी भी प्रॉफिट कम होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा होता है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम आपको बताए थे क्रेडिट साइड कम है, डेबिट साइड ज़्यादा है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इनका क्या बनाते हैं, रेशियो, जिसको जितना मिल रहा है उसका क्या बनाते हैं, रेशियो, और उसी रेशियो में इसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो पारुल और राजुल का क्या बनाएंगे, रेशियो बनाएंगे 96,000 और 72,000 का। 12 6 जा 12 8 जा 2 3 जा 2 4 जा। ठीक, क्या रेशियो आ गया, 3:4। तो 1,26,000 को 3:4 में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है मेरी बात? ध्यान से, कभी भी एप्रोप्रिएशन साइड ज़्यादा हो और प्रॉफिट कम हो तो हम एप्रोप्रिएशन का रेशियो बनाते हैं और उसी रेशियो में प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, 3:4 में बांटेंगे, याद रखिएगा। पारुल और राजुल 1,26,000 को 3/7 और 4/7, 7 1 जा 7 7 8 जा 18 3 जा 54,000, 18 4 जा 72,000, ये हो जाएगा 1,26,000। 126 इधर का भी, 126 इधर का भी हो जाएगा और 126 इधर का भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चंस टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स वाले, जहां पे कहता है कि पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज। वैसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। देखिए क्या है, मोहन सुहान अदित वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। उनका फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, उनका फिक्स्ड कैपिटल कितना गिवन है, उनका फिक्स्ड कैपिटल गिवन है 2 लाख 1 लाख 1 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट 8% इंस्टेड ऑफ 5%। देखिए उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दे दिया गया, देना कितना था, 5%। देखिए टेबल स्विंग एडजस्टमेंट में होते क्या है, मेनली इसमें क्या होते हैं कि ओमिशन हो जाते हैं,
एरर्स हो जाते हैं, आप भूल जाते हैं, या आपको प्रॉफिट किसी और रेशियो में बांटना था, आप किसी और रेशियो में बांट देते हैं। इंटरेस्ट कैपिटल देना था कुछ और, दे देते हैं कुछ और। ठीक, कभी कभी तो पूरा पूरा अप्रोप्रिएशन ही बनाना भूल जाते हैं और प्रॉफिट को ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एकदम परम सत्य 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में। तो देखिए, अब इंटरेस्ट कैपिटल देना था 8%, देना था 5%, दे दिए कितना परसेंट, 8%। तो देखिए इंटरेस्ट, ये कलर अच्छा नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, शुड बी क्रेडिटेड। कितना क्रेडिट करना था इंटरेस्ट कैपिटल, 5% ना। 2 लाख का 5%, 10,000, 5,000, 5,000, 20,000, ये होना चाहिए था। मगर हुआ क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिट हुआ है। कितना परसेंट, 8%। ठीक, कितना, 2 लाख का 8%, 16,000, 1 लाख का 8%, 8,000, 1 लाख का 8%, 8,000, टोटल 16, 24, 8, 32। मतलब पार्टनर्स ओवर क्रेडिटेड, पार्टनर्स क्या हो गए हैं, आर ओवर क्रेडिटेड, ओवर क्रेडिटेड हो गए हैं। तो ये डेबिट हो जाएगा, गलती हुई है हमसे। 6,000 से ये, 3,000 से ये, और 3,000 से ये, 12,000। इस 12,000 का क्या करेंगे, इस 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। डिवीजन ऑफ ₹12,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 12,000 को 3:2:1 में बांटिए। 6 2 जा 2 3 जा 6, 2 2 जा 6 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2, 12,000। उसके बाद क्या करते हैं, कंपैरिजन कर देते हैं। देखिए डेबिट वाला ज़्यादा है कि क्रेडिट वाला, कोई नहीं ज़्यादा है, ब्लैंक। यहाँ कौन ज़्यादा है, डेबिट वाला कि क्रेडिट वाला, क्रेडिट वाला ज़्यादा है, कितना, 1,000। यहाँ कौन ज़्यादा है, डेबिट वाला ज़्यादा है, कितना, 1,000। तो जब जो डेबिट है उसका करंट अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि पार्टनर का कैपिटल क्या है, फिक्स है। तो जो डेबिट है उसका करंट अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। कौन है, अदित। अदित का करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और सुहान का करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने से, 1,000 और 1,000 से। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है मेरी बात आपको। तो आपको कुछ करना नहीं है, जितना ओवर क्रेडिटेड है वो गलती हुई है उसको क्रेडिट कर डेबिट कर देना है, और जो सही करते हैं उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के। देखिए क्या बोला है, पुनीत शान राज पार्टनर्स हैं, उनका कैपिटल 2 लाख, 1,60,000, 1,20,000, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:1। पार्टनरशिप डीड ये कहता है कि इंटरेस्ट कैपिटल मिलना चाहिए 5%, सैलरी मिलना चाहिए पुनीत को 1,500 रुपये, राज को 1,000 पर मंथ, ट्रांसफर होना चाहिए 10,000 जनरल रिजर्व में। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 1 लाख। आपको नेसेसरी एंट्री पास करनी है, द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट ये लोग 3:1:1 में क्या कर लिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं बिना इन टर्म्स एंड कंडीशंस के। प्रॉफिट को 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं बिना इन टर्म एंड कंडीशंस के। तो पहले क्या करेंगे, जो जो पार्टनर्स को प्रोवाइड करना चाहिए वो पार्टनर्स को हम क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। सबसे पहले बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं पार्टनर्स को एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। 2 लाख का 5%, 10,000, 1,60,000 का 5%, 8,000, 1,20,000 का 5%, 6,000, 10 8 18 6 24। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलना चाहिए, हम दे दीजिए। पहले जो जो बोला है सब कुछ प्रोवाइड कर दीजिए। और क्या बोला है, सैलरी मिलना चाहिए,
सैलरी मिलना चाहिए। पुनीत को 1500 पर मंथ, पुनीत का 1500 पर मंथ पूरे साल भर का कितना हो जाएगा 18,000, जो कुछ भी देते हैं पूरे ईयर का देते हैं। और राज को 1000 पर मंथ 12,000 हो जाएगा। टोटल कितना होगा 18 12 30,000। ठीक, अब उसके बाद बोला है कि ट्रांसफर करना है 10,000 जनरल रिजर्व में। ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर तो हम यहाँ पे करेंगे नहीं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट 1 लाख का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:1:1। तो प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए 3:1:1। ये सब प्रोवाइड होने के बाद, क्या ये सब प्रोवाइड होने के बाद होना चाहिए। तो प्रॉफिट 1 लाख है, 10% रिजर्व में चला जाएगा 10,000, और एक्सपेंस कितने के हुए हैं 24,000 और 30,000। तो एक्यूरेट प्रॉफिट बचा कितना 1 लाख में से 30 54 64 1 लाख में से 64,000 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 36,000। इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ये प्रॉफिट 3:1:1। ठीक है, 21,600 7,200 7,200 36,000। ये हो जाएगा आपका कितना 8 1 9 2 1 3 1 4 49,600 15,200 25,200। $90,000। ये सारी चीजें पार्टनर्स को प्रोवाइड होनी चाहिए थी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, सैलरी मिलना चाहिए था, और प्रॉफिट इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, गलती क्या हुई है, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड ₹1 लाख इन द रेशियो ऑफ, क्या रेशियो है 3:1:1। हमको करना था ये और हमसे हो गया ये क्रेडिट होना चाहिए था, और गलती हुई है ये। ठीक, कि गलती से हम पूरे 1 लाख को बांट लिए 3:1:1। 3:1:1 मतलब 60,000 20,000 और 20,000। 1 लाख को हम इस तरीके से बांट लिए हैं। अब निकाल देते हैं कि कौन कम पाया है कौन ज़्यादा पाया, कंपैरिजन कर लेते हैं। लास्ट में हम क्या करते हैं कंपैरिजन, डेबिट वाला ज़्यादा है कि क्रेडिट वाला ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है क्रेडिट वाला ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है डेबिट वाला ज़्यादा है 10,400। यहाँ कौन ज़्यादा है डेबिट वाला ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है डेबिट वाला 4,800। यहाँ कौन ज़्यादा है क्रेडिट वाला ज़्यादा है, कितना 5,200। यहाँ इसको छोड़ देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, आइए जर्नल एंट्री पास करते हैं। यही जर्नल एंट्री पास कर दे रहे हैं हम। जो डेबिट है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कौन डेबिट हो जाएगा पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से 10,400 से। और कौन है शान का कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगा डेबिट, कितने से 4,800 से। और क्या हो जाएगा क्रेडिट राज का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, कितने से 5,200 से। और रिजर्व जनरल रिजर्व भी क्रेडिट हो जाएगा, कितने से 10,000 से। यही जनरल एंट्री आपके पास होगी। आई थॉट क्लियर होगा आपको। आकाश बादल पार्टनर है, इनका बिजनेस स्टार्ट होता है 1 अक्टूबर से। कब से स्टार्ट होता है 1 अक्टूबर से। उनके कैपिटल का बैलेंस है 80 लाख और 60 लाख रुपीज। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। पार्टनर्स इंटाइटल्ड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। और बादल को गारंटी है, ठीक है, बादल को गारंटी मिला है कि आपको हर साल प्रॉफिट कम से कम कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद कितना मिलेगा 7 लाख। कोई भी डिफिशियंसी होगा तो कौन भरेगा
आकाश जी भरेंगे। ठीक है, आकाश है ही और कोई है भी नहीं कि भरने लायक है। प्रॉफिट फर्म का दिया हुआ है आपका 13 लाख। यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए, हम नेट प्रॉफिट हमें पता है, हमें नेट प्रॉफिट पता है कितना, 13 लाख। ठीक है, नेट प्रॉफिट हमें ऑलरेडी पता है कितना, 13 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि ये 6 महीने के लिए सब कुछ कैलकुलेट होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर से इनका बिजनेस स्टार्ट हुआ है। आकाश और बादल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट करेंगे तो 80 लाख का 10% बट 6 मंथ के लिए 4 लाख, और 60 लाख का 10% बट 6 मंथ के लिए 3 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, 7 लाख। ठीक, उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, आकाश और बादल क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आप सबको पता है 13 में से 7 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, तो क्या बचा, 6 लाख। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो इक्वली बटेगा 3 लाख और 3 लाख। अब एक चीज ध्यान सुनिएगा, बादल को बोला गया था 7 लाख हर साल कमाओगे भाई, पर ईयर कितना, 7 लाख। उससे कोई कमी होगा तो कौन भरेगा, आकाश भरेगा। लेकिन बादल तो 7 लाख से कम कमा रहा है, कैसे, 3 लाख कमा रहे हैं, नहीं, 6 महीने के लिए बिजनेस, तो 7 लाख पूरे साल का है। 6 महीने का बिजनेस का प्रॉफिट कितना होना चाहिए बादल का, 3.5 लाख। मतलब बादल को 6 महीने में 3.5 लाख रुपए मिलना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस 6 महीने ही चला है। ठीक, तो 3.5 लाख रुपए मिलना चाहिए, 3.5 लाख रुपए नहीं मिला है। इसको देखो कितना मिल रहा है बादल को, 3 लाख। कौन गारंटी दिया था, आकाश। आकाश में से 50,000 काट देंगे। ठीक, आकाश को 2.5 लाख मिलेगा और बादल में 50,000 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब बादल का हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बस आपको कुछ करना नहीं है, जितने गारंटी दिया उसके अकाउंट से क्या कर दीजिए, माइनस, और जिसको गारंटी मिला उसके अकाउंट में क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। ठीक, तो आज पार्टनरशिप का 1 फंडामेंटल आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। हम लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस के, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के, जनरल एंट्रीज के भी, और गारंटी पेड टू मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर के। ठीक है, आई थॉट आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। हम चैप्टर के जो भी 1 शॉट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको कराते रहेंगे। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।